तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या होता है और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ये आपका जो क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस वाले दूसरे पार्ट का आपका टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको ये वीडियो पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो मस्त तरीके से समझेंगे संधारित्र के बारे में, क्या है संधारित्र और क्या होता है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग मैं उनको बता दें, इससे पहले जो चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, इसके पहले के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने महत्वपूर्ण डेरिवेशन है इस पार्ट के, हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसकी पहले की क्लासेज को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं संधारित्र का सिद्धांत। क्या होता है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो देखो संधारित्र क्या होता है, इसे समझने के लिए देखो, मान लो अगर आपके पास कोई चालक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको धारिता की परिभाषा समझा दिया था। ठीक है, तो धारिता को अच्छे से आपको समझ लेना है, तब आपको ये वाला वीडियो देखना है। ठीक है, देखो क्या होता है संधारित्र। संधारित्र के लिए मान लो आपके पास कोई चालक है। ठीक है, इस टाइप से मान लो हमारे पास क्या है, एक चालक। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है और आपको हमने धारिता पे क्या बताया था, चालक में आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत धारिता कहते हैं। मान लो कोई चालक है, वो कितना आवेश संग्रहित वो अपने अंदर कितना आवेश संचित कर सकता है या अपने अंदर कितना आवेश संग्रहित कर सकता है, इसकी क्षमता को हम लोग विद्युत धारिता बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें Q आवेश ये चालक संग्रहित करता है और इसका चालक का विभव हम लोग मान लेते हैं V विभव है और धारिता जो है वो क्या है, C धारिता है। ठीक है, तो यहाँ पे चालक में हमने क्या बात किया, चालक में अगर धारिता की परिभाषा की बात करें, धारिता की परिभाषा कहती है चालक में आवेश संग्रहण की क्षमता जो होती है, आवेश संचित करने की जो क्षमता होती है, उसे विद्युत धारिता बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो अगर चालक पे Q आवेश संग्रहित किया जाता है, उसका चालक का विभव V और धारिता C है। ठीक है, ये चीज हमने मान लिया। तो अब यहाँ से संधारित्र की परिभाषा कैसे बनती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, ध्यान समझना, संधारित्र क्या होता है, दो चालक प्लेटें होती है इसमें। संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है और संधारित्र दो चालक प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, संधारित्र में क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम लोग किसी चालक का आकार बढ़ाए हुए बिना, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात अगर कही जाए परिभाषा समझने से पहले, तो संधारित्र की मोटी मोटी बात यह है कि हम इसमें धारिता को बढ़ा सकते हैं। संधारित्र की सहायता से धारिता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, किसी चालक की धारिता को बढ़ाया जाता है, ये सीधी सी बात है संधारित्र की, सिंपल सी बात। परिभाषा से पहले ये समझ लो, संधारित्र का पूरा कार्य यह है कि किसी चालक की धारिता को इससे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका आकार बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी। लेकिन संधारित्र को लगा देने से, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे धारिता को बढ़ाया जाता है और उसके चालक के आकार में कमी भी नहीं होती। ध्यान समझो कि समझ में आएगा। तो संधारित्र की परिभाषा ये कहती है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब चालक के आकार को बढ़ाए बिना, उसके आवेश को नियत रख के, उसका जो Q आवेश होता है उसे नियत रख के, उसके आवेश में भी कोई आपको कम ज्यादा नहीं करना कुछ, उसके आवेश को नियत रख के आपको उसके विभव में कमी कर देनी है। उसके विभव में क्या कर देनी है, कमी। अगर विभव में कमी कर देते हो तो क्या होती है, उसकी धारिता C जो होती है वो बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अभी परिभाषा की बात एकदम सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, पहले हमने सिंपल सी मोटी सी बात बता दी आपको कि संधारित्र का मेन कार्य क्या है, किसी चालक की विद्युत धारिता को बढ़ाना। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखना, संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं, अभी आगे समझेंगे भी। और आप इसके बाद क्या समझोगे, संधारित्र में हम क्या कर सकते हैं, संधारित्र की सहायता से आपके पास अगर कोई चालक है, अगर आपको चालक की धारिता बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी धारिता को कैसे बढ़ा सकते हो, संधारित्र की मदद से। आपको करना क्या, वहां पे संधारित्र लगाना है और संधारित्र क्या करेगा, उस चालक के आकार को बढ़ाए बिना, मतलब चालक का आकार नहीं बढ़ाएगा, चालक के आकार में वृद्धि किए बिना वो क्या करेगा, उसके आवेश की नियत मात्रा में उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ा देगा। क्योंकि धारिता का जो सूत्र होता है C समानुपाती होता है 1/V के, ये सबको पता है। यहाँ से सूत्र आया था Q बराबर C इंटू V, Q आवेश C धारिता V विभव। यहाँ से बात करें C बराबर सूत्र होता है Q/V। ठीक है,
C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से अगर बात करें C और V का संबंध, तो C अनुक्रमानुपाती 1/V के। अगर यहाँ से आप विभव को कम करोगे तो धारिता बढ़ जाती है, और अगर विभव को बढ़ाते हो तो धारिता घट जाती है। तो सीधी सी बात है, संधारित्र में हम क्या करते हैं, विभव के मान में कमी करके धारिता को बढ़ा देते हैं। यही सिद्धांत संधारित्र का होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको रटना बिल्कुल ना पड़े, आप आसानी से समझ जाओ। ठीक है, आप आसानी से समझ जाओ। तो संधारित्र का मेन कार्य है किसी चालक की धारिता को बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, या संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, ये भी लिख सकते हो। हम लिख रहे हैं संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है। ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, ऐसा समायोजन होता है, समायोजन होता है जिसमें लिख सकते हो, या जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, वृद्धि का मतलब उसके आकार को बढ़ाए बिना, ठीक है, वृद्धि किए बिना आवेश की नियत मात्रा में, ठीक है, आवेश क्या होगा, नियत मात्रा होगी, उसकी आवेश की मात्रा जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ना बढ़ाई जाएगी ना घटाई जाएगी। तो आवेश की नियत मात्रा में उसके विभव में कमी करके, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कमी करके उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। ठीक है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा संधारित्र का सिद्धांत होता है। ठीक है, इसे इन्वर्टेड कामा में इस टाइप से लिख सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, अब पढ़ लो एक बार संधारित्र क्या सिद्धांत क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, या संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, या जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की नियत मात्रा में उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये सिंपल सा संधारित्र का सिद्धांत होता है, हमने आसानी समझाया। इसमें आवेश की मात्रा नियत रहेगी, जब विभव कमी कर दोगे तो धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, जब विभव में कमी कर दोगे तो इसकी धारिता सिंपल सी बढ़ जाती है। यहाँ से आप इस टाइप से बना भी सकते हो। देखो C समानुपाती होता है 1/V के। ठीक है, अगर यहाँ से हम विभव को कम कर देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, विभव अगर कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टाइप से 1/V है ना, तो इसलिए इसे कम करोगे तो ये बढ़ेगी, अगर इसे बढ़ाओगे तो ये घट जाएगी। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इस टाइप से समझ सकते हो। और धारिता का आपको सूत्र यहाँ पे चाहो तो लिख भी देना, संधारित्र की धारिता का सूत्र। ठीक है, पहले देखो धारिता का सूत्र लिख देते हैं, फिर ये लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन में V। ठीक है, C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से क्या आ जाता है, C अनुक्रमानुपाती 1/V। V कम क्या जाता है तो धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ से बात करें तो संधारित्र में जो होती है धातु की समान क्षेत्रफल वाली 2 चालक प्लेटें होती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि संधारित्र में, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं संधारित्र में धातु की समान क्षेत्रफल की, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, धातु की समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें होती है। ठीक है, समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें होती है। क्या कौन सी प्लेटें होती, चालक प्लेटें होती है। ठीक है, समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें नहीं, प्लेटें होती है। ठीक है, प्लेटें होती है। ठीक है, संधारित्र में क्या होती है आपकी, संधारित्र में समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें होती है। ठीक है, इस टाइप से देखो, यहाँ पे इस टाइप से बना देते, इस टाइप से आपका क्या होती है, संधारित्र में इस टाइप से आपकी 2 चालक प्लेटें होती है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपकी 2 चालक प्लेटें, एक प्लेट ये हो गई, इसी टाइप से एक प्लेट इधर बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके पास 2 चालक प्लेटें आपके पास होती हैं। ठीक है, इस टाइप से संधारित्र पे धातु की समान क्षेत्रफल वाली 2 चालक प्लेटें होती हैं। ठीक है, संधारित्र में धातु की समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें होती हैं।
ठीक है। और चालक प्लेटें होती है, इन पे क्या होता है, इन पे अगर आवेश की बात करें तो इन पे, ठीक है, इनमें बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। ठीक है, बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, विपरीत आवेश होता है। इन प्लेटों पे क्या होता है, बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। बराबर तथा विपरीत आवेश का मतलब समझ रहे हो, बराबर आवेश का मतलब है आवेश का मान समान रहेगा। अगर इसमें Q आवेश है तो इसमें भी Q आवेश होगा। ठीक है, बराबर तथा विपरीत, बराबर आवेश का मतलब अगर इसमें Q आवेश है तो इसमें भी Q आवेश होगा। विपरीत का मतलब है चिन्ह से, अगर यहाँ पे आपका प्लस Q है तो यहाँ पे आपका माइनस Q होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस प्लेट पे क्या होता है, प्लस का Q आवेश इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से प्लस Q आवेश होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से माइनस का आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से माइनस का आवेश होता है। ठीक है, तो मतलब संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है समान क्षेत्रफल की, एक पे प्लस का आवेश एक पे माइनस का होता है। चिन्ह आपका अलग अलग होंगे लेकिन उनके मान सेम रहेंगे, जैसे इसमें Q है तो इसमें माइनस Q होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद विपरीत आवेश होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, दोनों प्लेटें कुछ आपस में दूरी पे रखी होती है, ये प्लेटें आपस में कुछ दूरी पर रखी होती है, ये प्लेटें आपस में कुछ दूरी पर रखी होती है। ठीक है, आपस में कुछ दूरी पर रखी होती है, कुछ दूरी पर रखी होती है। ठीक है, ये चालक प्लेटें जो होती है आपस में कुछ दूरी पर रखी होती है, इनके बीच की कुछ दूरी होती है, यहाँ पे मान सकते हो कि इनके बीच की दूरी क्या है, d दूरी है। ठीक है, स्मॉल d मान सकते हो, मतलब ये दोनों प्लेटें क्या होती है आपस में कुछ दूरी पे रखी होती है, इनके बीच की दूरी आप d भी मान सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से संधारित्र होता है। इसमें दो प्लेटें होती है, एक पे मतलब दोनों पे आवेश समान होता है लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होते हैं, जैसे इसमें प्लस Q इसमें माइनस Q। ठीक है, इसे आप इस टाइप से भी बना सकते हो। देखो इस पे प्लेटें आपको इस टाइप से बना लेनी है। देखो यहाँ पे इस टाइप से दो प्लेटें बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का आवेश दिखा देना, प्लस Q वाला आवेश। ठीक है, पहली प्लेट पे यहाँ पे आपको माइनस वाला आवेश दिखा देना है। ठीक है, इस टाइप से माइनस का आवेश हो जाएगा यहाँ पे दूसरी प्लेट पे। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये d क्या है, स्मॉल d, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, इस वाली प्लेट को जो है हम लोग क्या कर देते हैं, एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से एक विद्युत स्रोत से आपको जोड़ देना है ये। ठीक है, ये क्या है, मान लो विद्युत स्रोत है, मतलब आपका जहाँ से विद्युत आएगी। ठीक है, इस प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देना है और दूसरी प्लेट को हमें पृथ्वी से जोड़ देना है। ठीक है, इसे पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया जाता है। इस प्लेट को क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, भू संपर्कित। ठीक है, इस टाइप से संधारित्र का सिद्धांत होता है, इस टाइप से संधारित्र का चित्र बना होता है। ठीक है, इस पे प्लस Q का आवेश है, इस पे माइनस Q का आवेश है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है संधारित्र। ठीक है, इस टाइप से इसका चित्र बनता है संधारित्र का, और इसका प्रतीक यही होगा, जहां पे भी आपको ये दिखेगा इसी टाइप से दिखेगा, इस टाइप से। ठीक है, कहीं भी परिपथ पे जुड़ा होगा तो इस टाइप से संधारित्र जोड़ दिया जाएगा। और आगे जो डेरिवेशन इसके आएंगे, जैसे समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन, और आपका संधारित्र का जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समानता क्रम संयोजन, तो ये हम इसके अगले वाले वीडियोज पे बात करेंगे। आज के इस वीडियो पे केवल हमने क्या पढ़ा है, संधारित्र का सिद्धांत, वो भी पूरी कोशिश की कि आपको एक भी पॉइंट रटना ना पड़े, आप आसानी सीख जाओ। सबसे पहले हमने सीखा संधारित्र का मेन कार्य है चालक की धारिता को बढ़ाना। यहाँ से पढ़ सकते हो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव में, मतलब उसके आवेश की नियत मात्रा में विभव में कमी करके धारिता को बढ़ा सकते हैं। तब यहाँ से C बराबर Q/V सूत्र होता है धारिता का, और धारिता की परिभाषा होती है क्या, चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। ठीक है, C समानुपाती 1/V, V को कम करके C बढ़ाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से कह सकते हो संधारित्र में धातु की समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें होती हैं। ठीक है, और इसमें बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। ये मतलब इन प्लेटों में, इनमें जो ये प्लेटें होती हैं इनमें बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, और ये प्लेटें आपस में कुछ दूरी पर रखी जाती है। तो देख सकते हैं दो प्लेटें हैं, पहले पे प्लस Q का आवेश है, दूसरे पे माइनस Q का, बीच में कुछ दूरी है d। इस वाली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, इसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा मेन आपको पता होना चाहिए संधारित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, तो आसानी से आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, तो अब आपसे सिद्धांत पूछा जाए
तो आप आसानी से इसे बता सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस क्लास पे, आज की इस वीडियो पे आपको संधारित्र का सिद्धांत समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चल रही। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन पे जो प्लेलिस्ट मिलेगी ना क्लास 12 फिजिक्स वाली, वहां पे आप लोग जाके देखना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके पहले के भी जितने हो चुके हैं और भी आगे जो क्लास से जाएंगी वो भी आपको प्लेलिस्ट पे ही मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगला कोई वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और प्लेलिस्ट पे भी आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके फॉलो कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां भी बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।